हाँ जी, अपनी एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी। इसमें सम नंबर 9 पे आ गए हम लोग, सॉरी 8 पे, 7 तक कर लिए थे। ए दे रखा है आपको 0040 और आपको फाइंड करना है ए पावर 16। अब कभी भी ए स्क्वायर से ऊपर की वैल्यू निकालनी हो या ए स्क्वायर ही निकालना हो तो ऐसे नहीं है मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। 0040 मल्टीप्लाई 0040 मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई आप ऐसे ही करते हैं, कितना आएगा 0 + 0 0 + 0 0 + 0 एंड 0 + 0। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर सेकेंड रो की बारी आएगी तो नीचे, फिर इसकी बारी इसके साथ, तो सारे ही जीरो आ गए। तो इसका मतलब जीरो मैट्रिक्स आ गई, यानी अपने पास ए स्क्वायर का आंसर 0 आ गया। अगर आप ए स्क्वायर की ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 0 की 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, पर वो रिजल्ट तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, यानी A4 का रिजल्ट अपने पास 0 आ गया। इसी तरह अगर आप A4 की A4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो A8 आएगा, वो भी 0 × 0 A8 आ गया। सिमिलरली अगर आप A8 की मल्टीप्लाई A8 से करते हैं तो A पावर 16 आता है, ये भी 0 × 0 0 आ गया, और अपने को A पावर 16 तक ही निकालना था। ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में भी ए स्क्वायर ही निकालना है। ए स्क्वायर फिर ए इंटू ए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अपने को क्योंकि ए स्क्वायर निकालना है तो ए का ए से ही मल्टीप्लाई दोबारा होगा, cos 2 थीटा माइनस प्लस sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। अब ये वाला मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो वैसे ही रो की कॉलम के साथ, तो सेम एंगल हो तो आप cos × cos को cos स्क्वायर लिख सकते हो, cos स्क्वायर 2 थीटा, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड के साथ तो cos 2 थीटा sin 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक है। अब सेकंड रो की बारी आई, सेकंड रो के माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और दूसरा दूसरे से ये भी माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, मल्टीप्लाई में ही है। फिर दूसरा दूसरे से ये वाला मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ तो माइनस sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। रिजल्ट आ गया, ये अपना एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा वाला, cos 2 थीटा यहाँ पर बन गया cos 2 थीटा, तो पहले ही बैठा था 4 थीटा हो गया। ये एक जैसे एक और एक दो हो गए, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ये भी माइनस 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और ये cos स्क्वायर पहले बाद में माइनस sin स्क्वायर, ये फिर अपना वही, यानी चारों ही फॉर्मूले हैं। पहला cos 4 थीटा हो गया, ये भी cos 4 थीटा हो गया, वो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये भी sin 2 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 4 थीटा है, वो भी cos 4 थीटा है। ये हमारा आंसर आ गया ए स्क्वायर। आगे बात समझ। अब लगभग सारे सम ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे ही सम है। जैसे अपना अगला सम देखो, 9th क्वेश्चन है, फाइंड अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है इफ़ ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है। ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी का मतलब ए इंटू ए करके बराबर बी रख दो। ए कितना है, ये आप 9th क्वेश्चन में देखोगे, अल्फ़ा 0 1 1, अल्फ़ा 0 1 1, बी कितना है अपने पास, बी है 1 5 0 1। ठीक है। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी इसके साथ, कितना बनेगा, ये बन गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर 0, और ये 0 ये 0 0 ही लिख दिया। फिर 1 अल्फ़ा के साथ अल्फ़ा, 1 का 1 के साथ 1, ये वाला 0 1 बराबर किसके 1 0 5 1। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू एक तो 1 आई और एक अल्फ़ा प्लस 1 की वैल्यू 5 आई। पहला पहले से कंपेयर किया, लास्ट वाला इधर नीचे नीचे से कंपेयर किया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और आई है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और आई है। फ्रॉम 1 और 2 दोनों में कोई भी कॉमन होता है वही आंसर लेना होता है। फ्रॉम 1 एंड 2 देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ कॉमन। अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू इन दोनों में कॉमन नहीं आई, इसलिए देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ
नो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू नहीं आती। कब? जब ए स्क्वायर और बी को बराबर रखा जाए। तो हमारे को क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, ए स्क्वायर और बी को बराबर होना था, ए इंटू ए करके बराबर बी रखा गया। अल्फ़ा की वैल्यू दोनों से या तो सेम आती या इन दोनों में कोई एक जैसी कॉमन वैल्यू आ जाती, वो अपना आंसर हो जाना था। अब कोई भी कॉमन नहीं आई तो अपना आंसर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन में ए दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा और इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू वाई है, और प्रूव करना है अपने को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर इक्वल टू आई का मतलब ए की ए से ही मल्टीप्लाई करके आई के बराबर रखना है। आई किस ऑर्डर का? आई जैसा ए होता है वैसा ही उसी ऑर्डर का। आई अगर ए 2/2 का तो आई भी 2 × 2 का। तो ए हमने अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा? पहला पहले से रिजल्ट आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दूसरा दूसरे से अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तीसरा तीसरे से अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, ये वाला इससे बीटा गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। कंपेयर कर लो, पहला पहले के साथ कंपेयर करोगे तो बस कंपेयर करते ही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, जो हमको प्रूव करना था वो आ चुका है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना था। दूसरा ये तो 0 बराबर 0 है ही, तीसरा ये भी 0 बराबर 0 है ही, चौथा फिर बराबर रखोगे आना यही है, यानी कि कंबाइन आंसर हमारा यही है। 11, 12, 13, 14, 15 सारे सम एक जैसे हैं। 11th क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ़ ए दिया हुआ है आपको 3 -5 -4 और 2, और अपने को फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a -14i की वैल्यू निकालनी है। आई उसी ऑर्डर का जैसा ए है। ए अगर आपका 2 × 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 × 2 ऑर्डर का। ए हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है, ए हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 × 2 ऑर्डर का। सबसे पहले ए रखा, फिर ए की ए से ही मल्टीप्लाई, 5 × ए रखा और 14 × आई रखा, आई 1 0 0 1। तो ये मल्टीप्लाई कर लो पहले, कितना बना? दिस इज 9 + 20, ये वाला -15 -10, ये वाली इसके साथ आई -12 -8, नेक्स्ट 20 + 4, 5 के अंदर 15 -25 -20 10, 14 के अंदर 14 0 0 14, ये आ गया 29 -25 -20 24 15 -25 -20 और 10 14 0 0 14। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, कितना बन गया? पहले दो मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो रिजल्ट बने, फिर तीसरी के साथ 29 -15 दिस इज 14 -25 + 25 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 14, और लास्ट वाला ये दो से सॉल्व करके ये बना। लास्ट वाला भी तो 14 0 0 14 बैठा ही था। अब माइनस करोगे तो अपना 0 0 0 0, रिजल्ट 0 मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे को फाइंड ए स्क्वायर -5a -14i की वैल्यू निकालनी थी। सारे 0 आने की वजह से अपना आंसर 0 बन गया। ये सभी क्वेश्चन 11, 12, 13 और 14 देखो, अगर आपको a³ निकालना होगा, अगर a³ निकालना हो तो फिर अपने को कैसे निकालना है? पहले a × a करके ए स्क्वायर निकलेगा, फिर ए स्क्वायर को फिर ए से मल्टीप्लाई करके a³ निकलेगा। आगे बात समझ। 14 क्वेश्चन में क्या है? ए दिया हुआ है 1 2 2 1 और fx भी दिया हुआ है x² -2x -3, और अपने को फाइंड करना है fa, या अपने को प्रूव करना है fa बराबर 0।
एफ ए बराबर 0 का मतलब भी हमने स्टेटमेंट में एक्स की जगह ए डालना है और वो बराबर क्या प्रूव करना है 0 के, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0। जब किसी मैट्रिक्स के भरने की बात आती है तो स्केलर नंबर अकेला बड़ा हो तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ आई जरूर लिखना है आपने, आई किस ऑर्डर का, जैसा ए। और ये सॉल्व करना हमने ऊपर वाले सम में कर ही दिया। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए करके, दिस इज 2a 3i, आई की वैल्यू डाल देना, ए आपके सामने पड़ा है। सब सॉल्व करके रिजल्ट क्या आएगा, जैसे ऊपर वाले सम में सारी जीरो आई हैं इसमें भी सारी जीरो आएंगी। ठीक है, सम नंबर 14 एंड 15 दोनों ही ऐसे हैं हमारे पास, 16 भी ऐसा ही है। 16 में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 2 1 3 2, ठीक है, और आई तो हमको पता है, ये ना भी देता तो भी हम समझदार थे कि ए जैसा ऑर्डर का है वैसा ही आई है। और अपने को कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई करो, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो। इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई है तो एक्स ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आई है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है, इसका मतलब आपको स्केलर नंबर निकालने हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए, एक्स इंटू ए, वाई आई, तो ए इंटू ए 2 3 1 2, 2 3 1 2, एक्स 2 3 1 2 और वाई आई 1 0 0 1। वैसे तो दे ही रखा था, ना भी देता तो भी हमको पता था किस ऑर्डर का। अब कर लो इनका मल्टीप्लाई, और ये x अंदर चला जाएगा, y अंदर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई अलग होगा, ये बन जाएगा x अंदर जाने पर 2x 3x x 2x, y अंदर गया y 0 0 y, प्लस करोगे तो कितना बन गया भाई बताओ, 2x प्लस वाई 3x प्लस 0 एंड x एंड 2x प्लस वाई। अब कंपेयर कर लेना, जो यहाँ सामने बैठा होगा पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ कंपेयर करते ही तो x की वैल्यू आ ही जानी है। पहला कंपेयर किया होगा, x की वैल्यू डाल देना, y भी आ जाना है। ठीक है, 17 क्वेश्चन बड़ा अच्छा सम है। 17 क्वेश्चन देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, ऐसा एक एलिमेंट की बुक के अंदर, ऐसा ही हमारा एग्जाम्पल में भी सम पड़ा है। कॉस एक्स एनसीईआरटी में भी ऐसा सम है, माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0, यहाँ पे है साइन एक्स और यहाँ है कॉस एक्स, और प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। आप राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं क्योंकि उसमें एफ एक्स आपको पता है, राइट हैंड साइड है आपके पास एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स का मतलब यही है सारा, एक्स का मतलब सब जगह एक्स ही रखना है, यानी कि ये बन गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1, और ये वाला साइन एक्स कॉस एक्स 0 0। और एफ वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आपके पास एफ एक्स था तो सब जगह एक्स दिखाई दे रहा था, जब आपको एफ वाई का आया तो सब जगह वाई डाल दो। ये बन गया आपका कोस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। अब कर लो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो आप ऐसे ही करते हैं रो की कॉलम के साथ, जिसमें पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा दूसरे से। एक करके दिखाता हूँ, बाकी अपने आप करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और तीसरा तीसरे से करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही सारे मल्टीप्लाई करने हैं आपने। ठीक है, सबसे पहले नंबर वाला क्या बन गया, फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। सारे बनने हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और बाकी सारे 0 0 1 तो बनेंगे बनेंगे। यानी आपका जो सम बनेगा ना, वहाँ बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जैसा बनेगा। सेम स्टेटमेंट मतलब ऐसा, ये कॉस है, ये माइनस साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, बस अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई ने ले लेनी है। ये देखो, एक मैंने कर दिया, बाकी सारे अपने आप करना, बाकी 0 0 1 आएंगे आएंगे। यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट में एक्स था तो वो एफ एक्स था, जब वाई था तो एफ वाई था। अब जब एक्स प्लस वाई आ गया तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। यही तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, अब आ जाओ पीएमआई क्वेश्चन पे। 15, 16 एंड 17 तीनों एक जैसे हैं। प्रूव बाय पीएमआई। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, ए इक्वल टू वैसे डाल देना, सम करके देख लेना, प्रैक्टिस जरूर करना।
चैप्टर पूरा होते ही टेस्ट भी देना है आप लोग सब लोगों ने। ए दे रखा है, प्रूव है अपने पास a पावर n इज इक्वल टू कितना 1 + 2n - 4n n 1 - 2n। प्रूव दिस फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। तो बाय पीएमआई कंसेप्ट हमने +1 में पढ़ा हुआ है। जब कोई स्टेटमेंट a पावर n को प्रूव करना होता है तो वो पीएमआई से प्रूव करने के लिए 3 स्टेप थे। सबसे पहले n = 1 पे स्टेटमेंट में n की जगह 1 डाल दो। n की जगह जब 1 डालोगे तो ये बन जाएगा a पावर 1, यहाँ पे भी 1 डाला 1 + 2, यहाँ पे 1 डाला -4 × 1, यहाँ 1 डाला 1, यहाँ 1 डाला 1 - 2 ही रह जाना है। यानी रिजल्ट आ गया 3 1 -4 -1। a = ये आ गया। ये तो पहले से गिवन था, इफ़ था ना, ये तो पहले से गिवन था। इट इज़ ऑलरेडी गिवन, ये तो हमको पहले से ही गिवन था। सो हमारी जो स्टेटमेंट थी वो सभी नेचुरल नंबर पे प्रूव करने के लिए सबसे पहले n = 1 पे प्रूव होगी। सो इट इज़ ट्रू फॉर n = 1 पे। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा n = 1 पे प्रूव कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप होता है अपना n = k पे। अब जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k डाल दो। तो यहाँ पर आपने लिखना है नाउ वी एज्यूम दैट इट इज़ ट्रू फॉर n = k पे। n की जगह k डाल दोगे। जब n की जगह k डालोगे तो ये बन जाएगा a पावर k 1 + 2k -4k k 1 - 2k। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो क्योंकि ये तो एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू फॉर n = k + 1 पे। अब जहाँ जहाँ n है उसकी जगह k + 1 डाल दिया। स्टेटमेंट देखना और n की जगह k + 1 डाल देना। जैसे 2 मल्टीप्लाई पड़ा है तो हमने ब्रैकेट लगा के k + 1 लिख दिया। आगे -4 ब्रैकेट k + 1 लगा दिया। आगे k + 1 है, उससे अगला 1 - 2 ब्रैकेट k + 1। थोड़ा पहले राइट हैंड साइड को सेट कर लो फिर लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे। तो राइट हैंड साइड को सेट करेंगे तो ये बन गया 1 + 2k + 2 -4k -4 k + 1 1 - 2k -2। यानी रिजल्ट आ गया अपने पास 2k + 3 k + 1 -4k -4 और -2k -1। ये अपने को प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे हम लोग। जितने भी पीएमआई के सम में आपके तीनों के तीनों ऐसे ही प्रूव करने हैं। a पावर k + 1 को उठाया, इसको लिखा a पावर k a पावर 1। a पावर k वो ऊपर पड़ा है अपने पास एज्यूम में पड़ा है 1 + 2k -4k k 1 - 2k। और a आपकी स्टेटमेंट में ही पड़ा था, ये यहाँ पर ये रहा a 3 - 4 1 - 1 3 - 4 1 - 1। अब इनका करेंगे आप मल्टीप्लाई और ये जरूर आएगा अपने आप राइट हैंड साइड। मल्टीप्लाई करो, कितना आया, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई। तो पहला पहले से 3 + 6k, दूसरा दूसरे से -4k, इसका इसके साथ करोगे -4 - 8k, इसका इससे +4k, नेक्स्ट 3k, नेक्स्ट इसका इसके साथ +1 - 2k, नेक्स्ट इसका इसके साथ -4, इसका इसके साथ -1 + 2k। क्योंकि -1 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। रिजल्ट बन गया 2k + 3, रिजल्ट बन गया k + 1, रिजल्ट बन गया -4k -4, रिजल्ट बन गया ये क्या पहला पहले से था ना, अच्छा ये लास्ट वाली लाइन इससे करिए ना मल्टीप्लाई। ये k था 1 - 2k -4k आएगा, -4k और प्लस का 2k माइनस का 2k और -1। ये हमारी राइट हैंड साइड देखो मैच कर रही है। दिस इज राइट हैंड साइड। सो बाय लास्ट लाइन जरूर लिखनी है। सो बाय PMI इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। लास्ट लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है। ये हमारे PMI के 3 सम थे। सम नंबर कौन सा, 15 16 17, सॉरी 15 16 नहीं है, 18 19 एंड 20। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले सम आ गए। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, 21st क्वेश्चन है, सारे सम एक जैसे हैं।
3 शॉपकीपर हैं, 3 शॉपकीपर ABC, ये तो शॉपकीपर हैं। परचेज करने के लिए जाते हैं नोटबुक, पेन, पेंसिल। ये एक मैट्रिक्स बन रही है जो उन्होंने सामान खरीदा। ए जो है बुक में पढ़ोगे 12 डजन नोटबुक ले रहा है, 12 डजन, डजन को हटा दिया इंटू 12 करके, परचेज कर रहा है 5 डजन। पेंसिल जो है वो 6 डजन ले रहा है, 6 इंटू 12, ये तो ए माल परचेज कर रहा है। ठीक है, बी जो है गुड्स परचेज कर रहा है 10 डजन, 6 डजन, 7 डजन पेंसिल। सी जो है वो परचेज कर रहा है 11, 13 और 8, 11, 13 और 8। अब ये तो एक मैट्रिक्स बन गई जो उन्होंने सामान लिया, तो इनका मल्टीप्लाई करके लिख देना 144, ऐसे करके 60, 72, 120 और ये 72, 84, 132, 6 और 156, 96। ये मैट्रिक्स उनकी जो उन्होंने सामान खरीदा है। अब वो प्राइस वाली अलग मैट्रिक्स है। प्राइस जो कि सबके लिए एक जैसा होता है, तो प्राइस हमेशा जो चीज़ कॉमन होती है वो हमेशा कॉलम में लिखी जाती है। प्राइस किसका कितना है, नोटबुक का प्राइस दे रखा है 40 पैसे, 40 पैसे, पैसे है तो रुपये बनाने के लिए 0.40 लिख दिया। पेन की कॉस्ट है 1 रुपया 25 पैसे, ठीक है, और पेंसिल की कॉस्ट है 35 पैसे, 35 पैसे। वो कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करो, अपने आप बिल तैयार हो जाएगा ए का, बी का और सी का। 72, 84, 132, 156 एंड 96। मल्टीप्लाई किससे, 0.40, 1.25, 0.35। मल्टीप्लाई करोगे बिल तैयार है। फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। क्लियर है? ये हमारा सम था वर्ड प्रॉब्लम वाला। वर्ड प्रॉब्लम का एक सम और देखो 22। वहाँ पर ABC कस्टमर की जगह, मतलब शॉपकीपर की जगह ABC 3 फैमिली आ गई। ठीक है, फैमिली ए के अंदर मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है और चिल्ड्रन कितने हैं, ये बात कर रहे हैं। 2 मैन है, 3 वुमेन है, 1 चाइल्ड है। फैमिली बी के अंदर 2 1 3 है, 2 1 3। फैमिली सी के अंदर 4 2 6 है, 4 2 6। ये मैट्रिक्स बन गई उसकी डाटा। जो फैमिली के अंदर 3 फैमिली थी ABC, उसके अंदर मैन, वुमेन और चिल्ड्रन कितने हैं। अब डेली इनकम वाली जो है हमारे पास, अब इनकम सबके लिए एक जैसी है, क्योंकि मान लो यही मैन इस फैमिली के जहाँ जाते हैं, ये मैन इस फैमिली के जहाँ जाते हैं, वो जहाँ पे जो जाके काम करते हैं उनकी इनकम एक जैसी है। और जो चीज़ एक जैसी है वो मैंने आपको बताया है, वो हमेशा कॉलम में लिखनी है। मैन की इनकम दे रखी है 200 रुपीज़, वुमेन की है 150 रुपीज़ और चिल्ड्रन की नो इनकम, 0 हो गई। तो वो कह रहा है टोटल इनकम निकालो फैमिली की कितनी बनेगी, तो एक्स और वाई का मल्टीप्लाई कर लो अपने आप। जब ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ऊपर वाले सम में भी ऐसे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो ए का बिल आएगा ऊपर वाला, फिर जब दूसरा मल्टीप्लाई होगा वो बी का बिल आएगा, ऐसे जब तीसरा मल्टीप्लाई होगा वो सी का बिल आएगा। ऐसे ही ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा फैमिली ए की इनकम आएगी, जब दूसरा उठाओगे फैमिली बी की इनकम आएगी, जब तीसरे वाला मल्टीप्लाई करोगे फैमिली सी की इनकम आएगी। सारे वर्ड प्रॉब्लम के सम हमारे एक जैसे ही है। ठीक है, एक और देख लो बस 23, थोड़ा डिफरेंट है। 23 सम में क्या कह रहे हैं, इन ए लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ए पब्लिक पार्टी हायर ए पब्लिक रिलेशन फ्रॉम प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 वे। कैसे कैसे टेलीफोन करते हैं, एक तो टेलीफोन करते हैं वो, एक हाउस कॉल करते हैं, ठीक है, और एक लेटर डालते हैं। और सिटी 3 सिटी के अंदर काम किया गया, सिटी ABC, जैसे वो 3 शॉपकीपर थे वैसे ABC 3 सिटी। तो A सिटी के अंदर 500 टेलीफोन किए गए, 1000 हाउस कॉल किए गए और 5000 लेटर डाले गए। ऐसे ही फैमिली सी के भी दे रखा है डाटा, 3000, 1000, 3000, 1000 एंड 10000। फैमिली सी का भी दे रखा है, वो कितना है 2000, 1500 और 4000। वही मैट्रिक्स है हर बार की तरह, हर क्वेश्चन की तरह। ये एक फैमिली मैट्रिक्स बन गई ABC सिटी की, जिसमें टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर डाले गए। फिर इनके ऊपर खर्चा कितना आया, वो खर्चे वाली भी एक मैट्रिक्स होगी, जो कॉस्ट लगी है उनके ऊपर। वो कह रहे हैं टेलीफोन की कॉल तो है 40 पैसे खर्च लगा हुआ है, ठीक है, उस पर 1 रुपये का खर्च लगा हुआ है 1 रुपी, और उस पर 50 पैसा को भी 0.50 लिख दिया।
अब एक्स और वाई का यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करोगे अपने आप सिटी ए का बिल आ जाएगा, फिर सिटी बी का बिल आ जाएगा, फिर सिटी सी का बिल आ जाएगा। पहला पहले से प्लस दूसरा दूसरे से प्लस तीसरा तीसरे से प्लस करेंगे तो ये हमारा सिटी ए का बिल तैयार हो गया यहाँ पे। ऐसे ही बी की बारी आएगी, सिटी बी का बिल, थर्ड की बारी आएगी वो नीचे आ जाएगा, सिटी सी का बिल। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई।